सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराल एम.वी. विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 8वीं लेक्चर नंबर 11 टॉपिक नेम पूर्ण विश्राम, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पाठ क्रमांक 8 पूर्ण विश्राम। लेखक सत्यकाम विद्यालंकार। लेखक सत्यकाम विद्यालंकार जी का परिचय। जन्म 1935, लाहौर, अविभाजित भारत, यानी तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान मिलकर भारत तैयार था। परिचय। आप सफल संपादक, लेखक और कवि है। तो इस प्रकार सत्यकाम विद्यालंकार एक सफल संपादक, लेखक और कवि है। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली में आपके लेखन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यवहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। प्रमुख कृतियाँ: स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, लेखन संग्रह है उनके, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जीवन चरित्र आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। तो आप देखिए, चारों तरफ भाग दौड़ है और उसमें जीवन में विश्राम के क्षण मिलना काफ़ी कठिन हो गया है। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी है तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। तो इस प्रकार डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेट लिया था और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, यानी ये जो मामला है, आपकी तबीयत इतनी सीरियस नहीं है। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। दफ्तर यानी कार्यालय। तो कार्यालय से छुट्टी लेकर आप बाहर पिकनिक पर कहीं होकर आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, यानी आपके शरीर को पूर्ण विश्राम की ज़रूरत है। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए, और जो विश्राम है वो पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। तो लेखक की पत्नी जो थी वो बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, यानी जो जुहू है तो उसे देखने के लिए हम जाएंगे और पूर्ण विश्राम वहाँ पर लेंगे। हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे और जुहू पर पूरे 2 दिन हम विश्राम करेंगे, ऐसा लेखक ने अपनी पत्नी से कहा। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी और एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है और चांदनी रात का जो मज़ा है वह जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी और एक दिन पहले श्रीमती जी ने आधी रात से ही जुहू जाने की तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया और जो नींद में से जागने के लिए 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वो 2 से पहले ही उठ बैठी और लेखक की पत्नी स्वयं 2 बजने से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी और साथ में क्या क्या चीज़ें लेनी है इसके बारे में नोट करने लगी।
श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। तो इस प्रकार श्रीमती जी ने इन सब कामों की जो सूची है वो बनाकर लेखक के हाथ में दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, देखिए गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवाल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थी। और उस सूची में श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की जो पिचकारी है वो एक ट्यूबवाल, उसके बाद रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाई धुनी से मिश्री लाया। तो लेखक ने दिन भर दौड़ धूप करके पाई धुनी से बड़ी मुश्किल से एक मिस्री को लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की ही चटखनियाँ भी नहीं कसी गई। तो इस प्रकार सुबह से शाम तक बहुत सारा काम करने के बाद भी शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की जो चटखनियाँ भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई। और मोटर के लिए जो जरूरी सामान था वो लाते लाते रात तक दिल की जो धड़कन थी वो दुगुना हो गई। तो इस प्रकार मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगुना हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे। तो इस प्रकार रात को सोने लगे लेखक, तो उनकी श्रीमती जी ने यानी पत्नी ने आश्वासन देते हुए कहा कि कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार जुहू पर विश्राम करने के बाद थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया। तो इस प्रकार श्रीमती जी ने अपने कर कमलों यानी हाथों द्वारा घड़ी की जो घुंडी थी वो घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यानी मोटर ठीक हुई या नहीं इसके बारे में उसने उसका मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। और उसके बाद उसने सूची में जो जो सामान लिखा हुआ था वो सामान बराबर आ गया या नहीं यह भी देखा। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया और सुबह 5 बजते ही जोर से अलार्म बज गया है। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। तो सुबह हुई और जुहू जाने की जो तैयारी थी तो उसकी चरम सीमा पर वह तैयारी पहुंच गई थी। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था और लेखक के घर में जो स्टोव था वह भी आज ही बंद पड़ गया था। वह हर मिनट बूझने लगा और इस प्रकार वह स्टोव हर मिनट बूझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया और लेखक का जो आधा घंटा था वो समय बर्बाद हो गया। उस स्टोव में तेल भरना धोखनी करने में उसका वो समय आधा घंटा चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और जो चाय का प्रोग्राम था सुबह सुबह का वो भी आखिर लेखक ने स्थगित कर दिया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए।
तो इस प्रकार जुहू जाने की तैयारी में वह मन से जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी, और इस प्रकार वाटरलू जाने से पहले भी नेपोलियन ने इतनी सारी तैयारी न की होगी। इतनी तैयारी लेखक और उनकी पत्नी ने जुहू जाने के लिए की थी। ऐसा ऐसा महत योजनाओं के संपन्न ऐसी महत योजनाओं से संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। तो इस प्रकार पति और पत्नी दोनों सहयोग भावनाओं से काम कर रहे हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। शब्द वाटिका धौकनी करना यानी हवा भरना, झल्लाना यानी बहुत बिगड़ जाना अथवा झुंझलाना, मुहावरे आंखों से ओझल होना, गायब हो जाना, हाथ बटाना, सहायता करना, चेहरे का रंग पीला पड़ना यानी घबरा जाना, धुन सवार होना, लगन होना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12, टॉपिक नेम पूर्ण विश्राम। इस पाठ का शेष भाग हम बाद में देखने वाले हैं।